हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 1। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और इन्हें सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, इन सारी चीजों को आज हम देखेंगे इसी वीडियो में। और आज हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यह क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वह न्यूनतम संख्या बताइए जिसे 8961 में से घटाने पर वह 84 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, वह कौन सी न्यूनतम संख्या को घटाया जाए 8961 में से कि वह पूरी विभाजित हो जाए 84 से। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर चार ऑप्शन है। ठीक है, इन चारों में से कौन सा ऐसा न्यूनतम संख्या है कि इसमें से घटा दें तो ये 84 से पूरी विभाजित हो जाए। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इस 8961 में हम डिवाइड कर देंगे 84 से। ठीक है, डायरेक्ट अगर आप डिवाइड कर देंगे 84 से, ठीक है, तो यहां पर शेष रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 57। ठीक है, ये जो शेष बचा है 57, इसी को अगर हम घटा देंगे 8961 से तो ये पूरी विभाजित हो जाएगी 84 से। ठीक है, तो ये जो 57 आया है, ठीक है, शेष यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ दूसरा क्वेश्चन भी सेम है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि उस न्यूनतम संख्या के बारे में बताइए जिसे 8961 में जोड़े जाने पर वह 84 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसे भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 8961 में हम डिवाइड करेंगे 84 से। ठीक है, जब हम डिवाइड करेंगे 84 से तो यहाँ भी शेषफल कितना आएगा, 57 आएगा। ठीक है, अब देखिए जब हमें कहा गया था कि कितनी न्यूनतम संख्या घटाई जाए, ठीक है, इस संख्या से जो पूरी विभाजित हो जाए 84 से, तो हम 57 हमारा आंसर हो गया था। ठीक है, यहाँ इस क्वेश्चन में कह रहा है कितनी न्यूनतम संख्या को जोड़ी जाए, ठीक है, ये पूरी 84 से विभाजित हो जाए। देखिए अब यहाँ पर शेषफल 57 आया है, 84 में से इस 57 को हम घटा लेंगे, आएगा 27। ठीक है, यानी यही 27 हमारा होगा आंसर। अगर इस 27 को इस 8961 में हम जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये पूरी संख्या 84 से कट जाएगा कितने बार में, 107 बार में। 106 से जब हमने काटा था तो 57 शेष बचा था, जब हम इस 27 को इसमें जोड़ देंगे तो 107 से ये पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये 27। ठीक है, ये 27 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तीसरे क्वेश्चन में है, एक संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, इस संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना पहला तरीका देखते हैं, जिनमें से आप लोग में से काफी लोग जानते होंगे इस तरीके को। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। ठीक है, पहले 56 है तो पहले हम 56 लिख लेंगे, उसके बाद 29 है, उसके बाद हम 29 लिख लेंगे। ठीक है, उसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, उसके बाद है 8, तो हम 8 को लिख लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस पहली संख्या को तीसरी संख्या से देखेंगे कि ये कट रहा है कि नहीं। अगर 56 8 से कट रहा है तो इसे हम काट देंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बटे तीसरी संख्या, यानी 29 को हम डिवाइड कर देंगे 8 से। ठीक है, जब हम 29 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो शेषफल यहाँ क्या आएगा, 5। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए इस तरह से सॉल्व करने में आपके दिमाग में कुछ प्रश्न आ सकते हैं। मान लिया जाए कि पहली संख्या तीसरी संख्या से ना कटे, यहाँ 56 की जगह यहाँ 57 हो, 59 हो, तो 8 से नहीं कटेगा, तब हम क्या करेंगे। ठीक है, और दूसरा प्रश्न ये आ सकता है आपके दिमाग में, ये बीच वाली संख्या है। ठीक है, ये बीच वाली संख्या है, अगर यहाँ पर 2 हो 3 हो, ठीक है, अगर 2 हो 3 हो तो हम कैसे 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इन सभी बातों का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा जब हम दूसरे तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम इसे दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ हमें करना क्या होगा, क्वेश्चन में है एक संख्या को 56 से भाग देने पर शेष 29 बचता है। ठीक है, संख्या हमें पता नहीं है, तो संख्या हम कैसे पता करेंगे। देखिए 56 और 29 इन दोनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो आएगा 85। ठीक है, अब देखिए मान लिया जाए कि वो संख्या हमें पता चल गया, वो संख्या 85 है। ठीक है, अगर हम इस 85 को 56 से भाग देंगे तो एक बार से अगर हम काटेंगे, 56 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ 56 होगा, 85 में से 56 जाएगा, कितना हो जाएगा, 29। देखिए शेषफल यहाँ 29 बच रहा है। ठीक है, तो उसी संख्या को हम अगर 8 से भाग दे दें तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो इसी 85 को हम अगर 8 से भाग दे दें तो शेषफल यहाँ क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, यहाँ आंसर हमारा निकल गया है 5। तो चलिए इसी टाइप का दो और क्वेश्चन है, उसे भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचते हैं, इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ भी हमें संख्या पता नहीं है, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 बच रहा है, तो वो संख्या हम कैसे निकालेंगे, 5 और 3 को हम जोड़ देंगे तो वो संख्या हमें पता चल गया है 8 है। 8 को देखिए 5 से हम जब भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, 3।
लेकिन इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेष क्या होगा। ठीक है, तो इस संख्या को वर्ग यानी इसको हम वर्ग कर लेंगे, 8 को अगर हम स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो इस 64 को हम डिवाइड कर देंगे 5 से, अगर हम 64 को 5 से भाग देंगे शेषफल क्या आएगा, 4। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन में है किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, उसी संख्या को 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो चलिए इसे भी हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी हमें संख्या पता नहीं है, संख्या हम कैसे पता करेंगे, 6 और 3 को हम जोड़ देंगे तो वो संख्या 9 हो गया। देखिए इस 9 को अगर हम 6 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल 3 आ रहा है। ठीक है, तो इसी 9 को अगर हम 8 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, 9 में हम 8 से अगर भाग दे देंगे तो शेषफल यहाँ क्या हो जाएगा, 1, यानी 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि किसी संख्या के आधे का 1/3 और फिर उसका 5वां हिस्सा 15 के बराबर हो तो संख्या क्या है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, हमें वो संख्या बताना है जिसके आधे का 1/3 फिर उसका 5वां हिस्सा 15 के बराबर है, तो वो संख्या क्या है। ठीक है, मान लिया जाए कि उस संख्या को हम x मान लेते हैं। ठीक है, मान लिया जाए कि वो संख्या x होगा। ठीक है, और क्वेश्चन में जैसे जैसे लिखा होगा वैसे वैसे हम लिखते चलेंगे। सबसे पहले क्या है, किसी संख्या का आधे का 1/3, पहले आधा है तो गुना 1/2 करेंगे, फिर उसका 1/3 है गुना 1/3 लिखेंगे, उसके बाद फिर उसका 5वां हिस्सा यानी गुना 1/5 करेंगे, 15 के बराबर है, बराबर में 15। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, 15 को 5 से गुना करेंगे, उसके बाद 3 से गुना करेंगे, उसके बाद 2 से गुना करेंगे। ठीक है, जब हम गुना कर लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, x आएगा 450। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन में है यदि किसी भिन्न का अंश 12% बढ़ा दिया जाए एवं हर 2% घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 6/7 हो जाता है, तो मूल भिन्न का मान निकालें। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, मूल भिन्न का मान निकालें। हमें यहाँ पर मूल भिन्न पता करना है। और क्वेश्चन में क्या क्या है, यदि किसी भिन्न का अंश 12% बढ़ा दिया जाए और हर 2% घटा दिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले अंश और हर। ठीक है, अंश को हम x मान लेते हैं, हर को हम y मान लेते हैं। यहाँ हो गया x/y। ठीक है, क्वेश्चन में है कि अंश में 12% बढ़ाना है तो 100 मान लिया जाए कि हम 100 है। ठीक है, उसमें 12% हमें बढ़ाना है तो वो क्या हो जाएगा, 112। तो यहाँ गुना में हम 112 कर देंगे। ठीक है, और हर के बारे में कहा जा रहा है कि 2% घटा दिया जाए, तो 100 में से अगर हम 2% घटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 98। ठीक है, तो नीचे में 98 गुना में हम कर देंगे। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन में तो भिन्न का मान 6/7 हो जाता है, तो बराबर में हम 6/7 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद इसे हमें काट के सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले हम कैसे काटेंगे, ऊपर ऊपर काटेंगे, नीचे नीचे काटेंगे। ठीक है, और ऊपर नीचे भी हम काट सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 6 और 112 को हम काटेंगे। तो ठीक है, 6 को और 112 को हम 2 से काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा और ये 56 बार में कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम नीचे नीचे काटेंगे तो ये 98 7 से 14 बार में कट जाएगा, तो इसे हम काट देंगे। ये देखिए 56 14 से 4 बार में कट जाएगा, तो इसे हम काट देंगे। ठीक है, यहाँ क्या बच रहा है, x4। ठीक है, यहाँ पर 4 सिर्फ बच रहा है, नीचे में कुछ नहीं बच रहा है। ठीक है, नीचे में कुछ नहीं बच रहा है, यहाँ पर सिर्फ 3 बच रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4x नीचे में y बराबर यहाँ 3, नीचे में 1 हम लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4x बराबर 3y। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों के बीच में बराबर का साइन है। ठीक है, बराबर का साइन है तो दोनों का वैल्यू पलट जाएगा। यहाँ पर 4x बराबर 3y है। ठीक है, तो x/y जब हम करेंगे तो x के सामने हम लिखेंगे 3। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पलट जाएगा, बराबर का साइन है इसलिए x के सामने हम लिखेंगे 3 और y के सामने लिखेंगे 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3/4। तो अब चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में है यदि किसी संख्या का 40% 360 के बराबर हो तो उस संख्या के 15% का 15% कितना होगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि किसी संख्या का 40%, ठीक है, किसी भी संख्या का 40% है तो यानी कि उस संख्या को हम x मान लेते हैं। ठीक है, उस संख्या का 40%, तो 40% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x गुने 40/100 हम करेंगे तो 40% निकलेगा। ठीक है, उस संख्या का 40% 360 के बराबर है। ठीक है, तो बराबर में 360 हम लिख देंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से पता चल जाएगा हमें कि वो संख्या क्या है। देखिए ये 360 40 से हम काटेंगे। ठीक है, 0 0 कट जाएगा, 36 4 से 9 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब इस 9 को हम 100 से गुना करेंगे तो x हमारा क्या निकल जाएगा, 900। ठीक है, x हमें पता हो गया कि 900। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उस संख्या का 15% का 15% कितना होगा। ठीक है, इस 900 का हम 15% का 15% निकालेंगे, यानी 900 गुने 15/100, उसके बाद फिर 15/100 हम कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहाँ दोनों 0 कट जाएगा, ये भी दोनों 0 कट जाएगा। ठीक है,
उसके बाद 5 से ये दोनों को हम काटेंगे, ये 15 3 बार में जाएगा, ये 20 बार में जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को हम काट देंगे तो ये 20 5 से 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। और ये 15 5 से 3 बार में कट जाएगा। तो उसके बाद 3 को हम गुना करेंगे तो 9 होगा, 9 को 9 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 81, ठीक है। 81 को हम डिवाइड कर देंगे 4 से, 81 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 20.25। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो पर लाइक जरूर कर दें और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।